हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जूनियर असिस्टेंट 1262 के फाइनल कट ऑफ को लेकर। सबको पता है कि पेपर कितना टफ था। ऐसा पहला पेपर था जिसको यूपीएससी आयोग ने टफ बनाना शुरू किया था। आप लोग देखे ही होंगे 27 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम होने के बाद यूट्यूब पर कट ऑफ बताने वाले कितना हाई फाई कट ऑफ बता रहे थे। तो आज मैंने सोचा चलो टाइपिंग कट ऑफ को देखते हैं। तो मैंने यूट्यूब पर एक महाशय का वीडियो देखा, तो वो कह रहे थे कि लिख कर रख लो, स्क्रीनशॉट रख लो, मेरा कट ऑफ कभी गलत नहीं होता। तो उनका और वो कट ऑफ बता रहे थे 58 जनरल का। पता ही होगा आप सबको कितना कट ऑफ गया था, 48.25। दूसरे महाशय जिनके चैनल पर मैंने देखा था 116 के सब्सक्राइबर थे और व्यूज उस समय उनके थे 31 के। वो कह रहे थे कि टाइपिंग कट ऑफ 65 से 70 रहेगी और साथ में ये भी कह रहे थे कि ये कट ऑफ मैं कम ही बता रहा हूँ, मतलब 65 से 70 अभी वो कम है उनके हिसाब से। एक और महाशय का वीडियो देखा मैंने, तो वो कट ऑफ को 66 के प्लस बता रहे थे। तो कोई अपने वीडियो में कट ऑफ, एक महाशय और थे जो 55 से 58 बता रहे थे और यही कट ऑफ थी जो मैंने सबसे कम कट ऑफ देखी थी, 55 से 58 वाली। जबकि एक स्टूडेंट का मैं कमेंट पढ़ रहा था, वो स्टूडेंट जेन्युइन जिसने पेपर दिया था उसको तो पता ही है कि पेपर कैसे था। तो उसने नीचे कमेंट किया था कि खून फेंक देते, इतना हार्ड पेपर था अगर आप दिए होते तो, और यहाँ आके आप कहानियाँ बता रहे हो। तो कुल मिलाकर किसी को आइडिया नहीं था कट ऑफ 48.25 जाएगी। सबको लग रहा था कि 60 के एबव ही जाएगी, जबकि गया कितना 48.25। बाकी जिन लोगों ने टाइपिंग दिया था उनको पता ही चला होगा कि टाइपिंग कितनी टफ थी। इतना आसान तो था नहीं। लगभग सभी लोग डाउट में हैं अभी भी कि मेरा टाइपिंग क्लियर होगा कि नहीं होगा। मैं खुद दूसरी बार टाइपिंग दे रहा था। पहली बार मैं सीजीएल मेंस में दिया था मैंने, और दूसरी बार मैं इस यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट 1262 का मैं दे रहा था। मेरे हाथ पैर सारे कांपने लगे थे। मतलब जब तक मॉक था तब तक तो ठीक था, लेकिन जब रियल एग्ज़ाम शुरू हुआ, जब टाइमिंग शुरू हुआ, तो हाथ पैर मेरे कांपने लगे थे। इसके बावजूद मैंने किसी तरह से, मुझे याद नहीं है कि मैं कितना लाइन किया था मैंने, बस मुझे इतना याद है कि मैं इंग्लिश में 100 वर्ड गिना था, उसके बाद 2 लाइन लगभग बची थी। अब मुझे भी नहीं पता कि मेरा क्लियर होगा कि नहीं, जबकि मेरी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 40 प्लस थी। हाईएस्ट तो मेरी 45 गई है इंग्लिश में, और हिंदी में 35। इसके बाद हिंदी तो मेरी क्लियर हो गई थी। तो इसके अलावा पता ही आप लोगों को उपस्थिति 70% रही थी, ऐसा लोग कह रहे थे। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अन्य बड़ी जाप पा गए होंगे। तो कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाना चाहिए वो जाना चाहिए जनरल का 55 to 58 और ओबीसी का 53 to 56। मुझे यही कट ऑफ लग रहा है। इससे ज़्यादा कट ऑफ तो मेरे हिसाब से तो नहीं जानी चाहिए। बाकी देखते हैं रिजल्ट आने के बाद क्या होता है। रिजल्ट भी शायद 1 मंथ में आ जाना चाहिए। बाकी आपका नंबर कितना है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।